नमस्ते बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम का तीसरा अंक हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। इसके पहले का प्रसंग ये था कि शकुंतला की सखियों में आपसी बातचीत होती है कि शकुंतला का यह जो प्रेम है इसकी बात राजा तक कैसे पहुंचाई जाए। तो प्रेम पत्र लिखने की बात आती है, मदन पत्र। तो शकुंतला जो है उस मदन पत्र को लिखना चाहती है, सोचना चाहती है कि उस प्रेम पत्र में क्या लिखा जाएगा। तो वही कहती है शकुंतला, हला चिंतयाम्यहम्, अर्थात सखी मैं सोचती हूँ कि क्या लिखना है। अवधीरण भीरुकम पुनर्वेपते में हृदयम। अवधीरण कहते हैं तिरस्कार को। तिरस्कार से भीरुकम, भीरु मतलब डरना होता है। तो तिरस्कार से डरा हुआ जो मेरा हृदय है वो वेपते, वेपते अर्थात कंपते, कंपित हो रहा है। मैं सोच रही हूँ लेकिन पता नहीं वो तिरस्कार करेंगे, सम्मान करेंगे या तिरस्कार करेंगे। तो उस तिरस्कार से डरा हुआ मेरा हृदय काँप रहा है। तो राजा सोचता है सहर्षम, खुशी के साथ, अयम सते तिष्ठति संगमोत्सुको विशंकसे भीरुयतो वधीरणाम लभे तवा प्रार्थयिता नवाश्रियम श्रेयादुरापः कथमीप्सितो भवेत्। कह रहा है कि अयम, अयम अर्थात खुद अपने लिए कह रहा है, अयम संगमोत्सुतः ते तिष्ठति, यह जो है, यह जो व्यक्ति है अर्थात मैं सब दुष्यंत तुम्हारे संगम के लिए उत्सुक हूँ। भीरु यतः अवधीरणाम विसंकसे, हे भय रखने वाली या भय करने वाली प्रिय, यतः अवधीरणाम विसंकसे, जिससे तुम तिरस्कार की बात, तिरस्कार की आशंका कर रही हो, जिससे तिरस्कार की आशंका कर रही हो, वह सह अयम, वह मैं, ते संगमोत्सुकः तिष्ठति, वह तुम्हारे संगम के लिए उत्सुक हुआ है। लभे तवा प्रार्थयिता नवाश्रियम, प्रार्थयिता श्रियम लभेत वा नवा। प्रार्थयिता, प्रार्थयिता कहते हैं प्रार्थना करने वाला। श्रियम, श्रियम कहते हैं लक्ष्मी को। तो प्रार्थना करने वाला लक्ष्मी को पाएगा कि नहीं पाएगा इसमें संशय है। प्रार्थयिता श्रियम लभेत नवा लभेत, अर्थात प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करेगा कि नहीं प्राप्त करेगा इसमें संशय है। लेकिन श्रियादुरापः कथमीप्सितो भवेत्, लेकिन श्रिया ईप्सितः कथम दुरापः भवेत्, लेकिन लक्ष्मी जिसको चाहती है उसके लिए दुरापः कहते हैं दुर्लभ, उसके लिए भला दुर्लभ कैसे, कौन हो सकता है। जिसे लक्ष्मी चाह ले कि मैं उसके यहाँ जाऊंगी या मैं उसका वर्ण करूंगी, तो भला कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसके लिए दुर्लभ है। क्योंकि लक्ष्मी को तो सभी चाहते हैं, इसलिए चाहने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी मिले न मिले, लेकिन लक्ष्मी जिसे चाह ले वो तो उसे मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये अर्थांतर न्यास का प्रयोग किया गया है।
नीचे वाली लाइन से लभे तवा प्रार्थयिता नवाश्रियम श्रिया दुराप कथम ईप्सितो, इस लाइन से ऊपर वाले का समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरण न्यास होता है। तब सखियाँ कहती हैं आत्मगुणावमानिनी, हे अपने गुणों की अवमानना, अवमानना कहते हैं अपमान करना। हे अपने गुणों को सम्मान न देने वाली, अपने गुणों को न समझने वाली, क इदानीं शरीर निर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्ते न वारयति। क इदानीं, कौन ऐसा है, इदानीं मतलब इस समय, शरीर निर्वापयित्रीं, शरीर के ताप को शमन करने वाली, शरीर के ताप को बुझाने वाली कह लीजिए, निर्वापयित्री। शारदीम ज्योत्स्नाम, शरतकालीन, शरद ऋतु की जो ज्योत्स्ना है, ज्योत्स्ना कहते हैं चंद्रमा की जो कांति है, कैसी कांति, शरतकालीन चंद्रमा की जो कांति है, उसको पटान्ते न वारयति, पटान्ते न अर्थात कपड़े से दूर करना चाहेगा। जब कोई तपा हुआ व्यक्ति, दिन भर का तपा हुआ व्यक्ति जब शरतकालीन चंद्रमा की छाँव में जाता है, शरतकालीन चंद्रमा के प्रकाश में जाता है, तो भला ये कपड़े से आड़ करता है क्या? नहीं करता है। तो इसलिए तुम भी वही हो, शरतकालीन चंद्रमा की भांति तुम हो, भला तुमसे कौन अपने आप को बचाना चाहेगा। तो शकुंतला सस्मितम, मुस्कुराते हुए कहती है, नियोजिते दानीम अस्मि, इस समय मैं उसमें संलग्न होती हूँ, प्रणय पत्र लिखने में, मदन पत्र लिखने में संलग्न होती हूँ। इत्युपविष्टा चिंतयति, और वह बैठ करके सोचती है। तो राजा कहता है, स्थाने खलु विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामि। विस्मृत निमेषेण चक्षुषा अर्थात निमेष कहते हैं पलक का गिरना, और पलक के गिरने को भूल करके, विस्मृतम, पलक गिरने को भूल करके, पलक गिरने की जो स्मृति है उसको भुला करके, चक्षुषा अर्थात निर्निमेष नेत्रों से मैं प्रिया को अवलोकयामि, देखता हूँ। स्थाने खलु, अच्छा तो इस समय मैं, स्थाने का मतलब है उचित है, ठीक है, मैं अभी जो है निर्निमेष नेत्रों से, विस्मृत निमेषेण का मतलब हुआ पलकों के गिराना को भूल करके आँखों से, प्रियाम अवलोकयामि, प्रिया को मैं देखूंगा या देख रहा हूँ, देखता हूँ। यतः, क्योंकि उन्नमितैकभ्रूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः कंटकितेन प्रथयति मय्यनुरागं कपोलेन। कहता है कि अस्याः पदानि रचयन्त्याः, अस्याः पदों को रचती हुई इसकी, इसका जो आनन है, पदों को रचती हुई, प्रेम पत्र लिख रही है, कोई श्लोक लिख रही है, पद लिख रही है, पद रचना कर रही है, तो पद रचना करती हुई इसकी जो, इसका जो मुँह है, इसका जो मुखमंडल है वो कैसा है? तो कहते हैं उन्नमितैक भ्रूलतम आननम, आननम कीदृशम, उन्नमितैक भ्रूलतम, उन्नमित कहते हैं उठाने को, एक भ्रूलतम, दो भवें हैं,
तो उसमें से जो एक भ्रूलता है, एक जो भौं है, वो ऊपर की ओर उठी हुई है। सोचते हुए लिख रही है, तो एक बार एक भौवें उसकी ऊपर उठी हुई है, तो इसलिए कहता है उन्नमितैक भ्रूलतम आननम। आनन इसका एक भौं उठा हुआ सा है, इसके आनन, इसके मुख में। और कंटकितेन कपोलेन, कंटकित कहते हैं रोमांच को, रोमांचित कपोल से। कपोल कहते हैं गंडस्थल को, गाल को। तो गालों में जो रोमांच हो रखा है उससे मयि अनुरागम प्रथयति, मेरे प्रति इसका अनुराग का पता चलता है। मेरे प्रति इसका कितना अनुराग है उसका हमें पता चलता है। तो इधर शकुंतला कहती है, हला चिंतितम मया गीत वस्तु। हे सखी, मैंने गीत वस्तु सोच लिया है, मुझे क्या लिखना है, कैसे गीत लिखनी है, मैं सोच लिया हूँ। लेकिन न खलु सन्निहितानि पुनर्लेखन साधनानि। सन्निहितानि कहते हैं मेरे करीब, समीप में। समीप में लेखन साधनानि न पुनः, लेकिन लिखने का सामान तो मेरे पास है नहीं, तो मैं लिखूं कैसे। तो प्रियंवदा कहती है, एतस्मिन् शुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे। शुकोदर, एतस्मिन् शुकोदर, शुक, शुक कहते हैं तो तोते को, पैरट जिसे कहते हैं। शुक के उदर के समान जो सुकुमार है, कोमल है। कौन? नलिनी पत्र, कमल का जो पत्र है, हरा हरा कमल का पत्र है, कोमल। उस कोमल पत्र पर ही नखई ही, अपने नाखूनों से निक्षिप्त वर्णम कुरु, वर्णों को लिखो, नाखून से ही इस पत्र पर लिख डालो। तो शकुंतला यथोक्तम रूपयित्वा, जैसा सखी कहती है वैसा ही नलिनी पत्र पर लिखती है। कहती हला शृणुतमिदानीं संगतार्थम नवेति। हे सखी, जरा सुनो तो, इस समय संगतार्थम नवेति, ये जो मैं लिखी हूँ वो ठीक है कि नहीं है। तो उभे, दोनों कहती हैं, अवहिते स्वः, हम दोनों सावधान हैं, तुम सुनाओ। तो शकुंतला वाचयति, वाचन करती है। तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रिमपि, निर्घृण तपसि बलीयस्त्वयि वृत्त मनोरथान्यंगानि। तव न जाने हृदयम, क्रियापद है जाने, न जाने नहीं जानता हूँ। तव हृदयम न जाने, तुम्हारे हृदय की बात तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मेरी क्या स्थिति है? तो कहती है मम पुनः कामो दिवा अपि रात्रिमपि, लेकिन मेरे लिए ये जो कामदेव हैं, ये जो काम है, दिन रात, दिन में भी और रात में भी क्या कर रहे हैं? तपसी बली, यह अत्यंत ताप दे रहे हैं। ये जो कामदेव है वो दिन रात मुझे ताप दे रहा है। और कैसा ताप? बलीयह, अत्यंत अत्यंत तपा रहा है मुझे। हे निर्घृण, निर्घृण कहते हैं निर्दयी को। हे निर्दयी, हे दया से रहित, तुम्हारे हृदय की बात तो मैं नहीं जानती हूँ। निर्घृण तब हृदयम न जाने, लेकिन मेरी क्या स्थिति है? मम पुनः कामो, ये जो काम है वो दिन रात मुझे अत्यंत तपा रहा है। और त्वयि वृत्त मनोरथानि अंगानि, किसको तपा रहा है? तो कहते हैं मनोरथानि अंगानि, त्वयि वृत्त मनोरथानि अंगानि,
तुम्हारी चाह में लगे हुए जो ये मेरे सर्वांग हैं, अंग प्रत्यंग जो तुम्हारी चाह के लिए उत्सुक हैं, उन अंगों को ये कामदेव दिन और रात निरंतर मुझे अधिक तपा रहे हैं। तो राजा कहता है सहसा उपसृत्य, अचानक से, क्योंकि वो वृक्ष की ओट से सुन रहा था, अचानक वहाँ उपस्थित हो जाता है। कहता है तपति तनुगात्री मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव ग्लपयति यथा शशांकम न तथा हि कुमुदवतीम दिवसः। हे तनुगात्री, तनुगात्री कहते हैं कृशतनये, अर्थात हे दुबली शरीर वाली, मदनस्त्वाम तपति, अनिशम मदनस्त्वाम तपति, कामदेव तो तुम्हें तपा ही रहा है, लेकिन माम पुनर्दहत्येव, लेकिन मुझे तो जला रहा है। तपाया हुआ बहुत दिन तक रह सकता है, लेकिन जलाया हुआ जो जल रहा है वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं स्थिर रह सकता है। इसीलिए कहता है वो कि मदनस्त्वाम अनिशम तपति, मदन तो तुम्हें तपा रहा है निरंतर, लेकिन ये मदन मुझे निरंतर जला रहा है। माम पुनर्दहत्येव ग्लपयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीम दिवसः। दिवसः दिन, यथा शशांकम ग्लपयति, जैसे दिन शशांक को, चंद्रमा की कांति को मलिन कर देता है, चंद्रमा की कांति को निस्तेज कर देता है, न तथा ही कुमुदवती, उतना कुमुदवती के तेज को नष्ट नहीं करता है जितना चंद्रमा के तेज को नष्ट करता है, उतना कुमुदवती के तेज को नष्ट नहीं करता है। इसलिए हे प्रिय, यह मदन, यह कामदेव तुमसे ज़्यादा मुझे पीड़ित कर रहा है, ये भाव है। तो सखियाँ कहती हैं सहर्षम, खुशी के साथ, स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य, मनोरथस्य स्वागतम अविलंबिनः, अर्थात तुरंत सफल होने वाले मनोरथ यानी आपका स्वागत है। शकुंतलाभ्युत्थातुम इच्छति, शकुंतला उठना चाहती है राजा को देख करके। तो राजा कहता है अलम अलम आयासेन, रहने दीजिए, कष्ट मत करिए। संदष्ट कुसुम शयनान्याशु क्लांत विषभंग सुरभीणी गुरु परितापानि नते गात्राण्युपचार मरहंति। ते गात्राणि उपचारम न अर्हन्ति, तुम्हारा जो बदन है वो उपचार के योग्य नहीं है। क्यों भाई? कहता है कि उपचार कहते हैं जो औपचारिकता की बात कर रहे हैं। ये जो औपचारिकता तुम करना चाह रही हो, उठना चाह रही हो मुझे नमस्कार करने के लिए, या सम्मान में जो उठना चाह रही हो, ये उपचारम न अर्हन्ति, इस समय जो तुम्हारा शरीर है। क्यों भाई? तो कहते हैं गुरु परितापानी ते गात्राणि, अत्यंत तप रहा जो तुम्हारा शरीर है वह उपचार के योग्य नहीं है। उपचार से तात्पर्य है औपचारिकता के योग्य नहीं है, न कि तुम्हारा ये जो ताप है उसका निदान करने के योग्य है, ये अर्थ नहीं है। यह शरीर तुम्हारे निदान करने योग्य नहीं है, ये जो रोग तुम्हें लगा हुआ है यह उपचार करने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है, अपितु औपचारिकता करने योग्य नहीं है। और कैसा है शरीर? तो कहता है संदष्ट कुसुम शयनानी, शिला पर फूल बिछाए हुए हैं, उस पर शकुंतला लेटी हुई है। तो शरीर के तपने की वजह से जो कुसुम शयन है, फूलों का जो बिस्तर है, वो क्या हो गया है? संदष्ट। संदष्ट होना यानी कुम्हला जाना। तो संदष्ट कुसुम शयनानि। और कैसा है? आशु क्लांत विषभंग सुरभिंडी। आशु कहते हैं शीघ्र,
शीघ्र मुरझाए हुए विषभंग, विष यहाँ से विष से तात्पर्य है कमल नाल, तुरंत मुरझाए हुए कमल नाल के टूटने से सुगंधित, जो और कैसा है, गुरुतापान्विते, और गुरुताप अत्यंत तपता हुआ जो यह तेरा शरीर है वह उपचारम न अर्हन्ति, उपचार के योग्य नहीं है, औपचारिकता के योग्य नहीं है। तो अनसूया कहती है इतः शिलातलैक देशमलंकरोतु वयस्यः, हे मित्र यहाँ शिलातल के एक देश में, शिला प्रांत में, इस विस्तर के एक देश में आप बैठिए। तो राजोपविशति, राजा बैठ जाता है। शकुंतला सलज्जा तिष्ठति, और लजाते हुए शकुंतला रहती है। तो प्रियंवदा कहती है द्वयोर्ननु युवयोः अन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः, ननु द्वयोः युवयोः, आप दोनों का जो पारस्परिक अन्योन्यानुराग है, पारस्परिक जो प्रेम है वह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। सखी स्नेहो माम पुनरुक्तवादिनीं करोति, लेकिन सखी के प्रति मेरा जो स्नेह है वह मुझे फिर से कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रहा है, मुझे फिर कुछ कहने लायक बना रहा है। तो राजा कहता है भद्रे न एतत् परिहार्यम, हे कल्याणी तुम्हें इसे रोकना नहीं चाहिए, अर्थात जो बात है वह कह देनी चाहिए, क्योंकि विवक्षितम ह्यनुक्तम अनुतापम जनयति, ही मतलब यतः, क्योंकि विवक्षितम अनुक्तम, जो आप कहना चाह रहे हैं, विवक्षितम जो कहना चाह रहे हैं, अगर वो न कहें तो बाद में तापम जनयति, अनुपश्चात तापम जनयति, बाद में वह कष्ट देता है, अरे हम कह नहीं पाए, हम ये कहना चाह रहे थे और कह नहीं पाए। तो ये जो पंक्ति है बड़ी व्यावहारिक है। किसी भी व्यक्ति से, आप बड़े से भी या किसी ऐसे व्यक्ति से कोई बात कहना चाह रहे हैं और न कह पाएँ तो अंदर ही अंदर मन बड़ा दुखी होता है। तो प्रियंवदा कहती है आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्य आर्तिहरेण राज्ञा भवितव्यमित्येष युष्माकं धर्मः। विषय निवासिना, विषय निवासी से तात्पर्य है कि आपके विषय में निवास करने वाले, राजा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में निवास करने वाले आपन्नस्य, आपन्नस्य से तात्पर्य विपत्तिग्रस्त मनुष्यों का, जनस्य मन मनुष्यों का, आर्तिहरेण राग मनुष्यों का कष्ट निवारण करने वाले राजा के द्वारा भवितव्यम, अर्थात अपने क्षेत्र में निवास करने वाले जो विपत्तिग्रस्त लोग हैं उनके विपत्ति का हरण करना ये आपका धर्म होना चाहिए। तो राजा कहता है नास्मात् परम न अस्मात् परम, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, इससे बढ़कर मेरा और धर्म क्या हो सकता है, न अस्मात् परम, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो प्रियंवदा कहती है तेन हीयम नो प्रिय सखी, हीयम से तात्पर्य है ही अयम, तो इसलिए अयम नः प्रिय सखी, तो हम लोग की जो ये प्रिय सखी शकुंतला है, त्वाम उद्दिश्य इदम अवस्थान्तरम भगवता मदनेन आरोपिता, आपके कारण ही, आपको उद्देश्य करके ही इस अवस्था को भगवान कामदेव के द्वारा किया गया है। आपको उद्देश्य करके ही भगवान कामदेव ने हमारी सखी की यह अवस्था की है। तदर्हस्यभ्युपपत्या जीवितं तस्या अवलंबितुम, तदर्हसि अभ्युपपत्या, अभ्युपपत्या कहते हैं कृपा को, तो आप कृपा करके तस्याः जीवितम अवलंबितुम, इसके जीवन की रक्षा हेतु अर्हसि योग्य हो, आप कृपा करके इसके जीवन की रक्षा के लिए प्रयास करें।
तो राजा कहता है, भद्रे साधारणोयम प्रणवः, हे कल्याणी, यह जो प्रणय है ये साधारण है, अर्थात जो स्थिति शकुंतला की है वही स्थिति हमारी है। हम दोनों का यह जो प्रणय है वो बिल्कुल साधारण है, एक जैसा ही है। इसलिए तुम्हारा यह जो कथन है, तुम्हारी जो ये याचना है, वो सर्वथा अनुगृहीतोस्मि, इस याचना से मैं अनुगृहीत हूँ, धन्य हूँ। शकुंतला कहती है, प्रियंवदाम अवलोक्य हला किमंतः पुर विरह परयुत्सुकस्य राजर्षेरुपरोधेन। हे सखी, अंतःपुर की स्त्रियों के प्रति उत्सुक इस राजर्षि को रोकने से क्या फ़ायदा है। अंतःपुर की स्त्रियों से इतने दिनों से ये छूटे हुए हैं, इतने दिनों से दूर हैं अंतःपुर से, उनके प्रति उत्सुक हैं, तो इसलिए मेरे लिए इन्हें यहाँ रोकने से क्या फ़ायदा है। तो फिर राजा का जो वक्तव्य है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। नमो नमः।